ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। प्रेजेंटेड बाय RR काबिल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। पावर्ड बाय NBCC। एसोसिएट स्पॉन्सर RR पार्किन, प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स एंड commonfloor.com। होम लोन पार्टनर LIC हाउसिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2014 में। ये शाम खास है क्योंकि आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास शाम में। रोटी, कपड़ा और मकान, लोगों की पहली जरूरत इसी से शुरू होती है। इसीलिए CNBC आवाज आज उन लोगों को सम्मान करने जा रहा है जो देश में हर किसी का घर का सपना पूरा करने में मददगार साबित होते हैं। बिल्डर्स और डेवलपर्स की इस खूबसूरत कोशिश को प्रोत्साहन देने के लिए हम हर साल रियल एस्टेट अवार्ड करते हैं। CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड का ये 9वां साल है। हम दिखाने जा रहे हैं एक झलक उस पूरी प्रक्रिया की जिसके पार है रियल एस्टेट का देश का सबसे बड़ा सम्मान। ये इमारतें नहीं हैं, जीती जागती कहानी है किसी की। कहानी उस सपने की, उस मेहनतकश की जो खुद के घर में जीना चाहता है। कहानी उस जज्बे की, उस बिल्डर की जो सपने को पूरा करना चाहता है। ये इमारत नहीं, इबादत है किसी की, जिनमें किसी के दिन, महीने और साल जाते हैं। और ऐसे ही बिल्डर्स, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को हम आपके सामने लाते हैं। वेलकम टू RR काबिल प्रेजेंट्स CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2014। 9 सालों में CNBC आवाज की इस ईमानदार कोशिश को ग्राहकों और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लोगों ने तहे दिल से सराहा है और आज की ये शाम उन्हीं लोगों को सम्मानित करने के लिए है। CNBC आवाज और CNBC बाजार के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया का नजरिया इस मामले में एकदम साफ रहा है कि CNBC आवाज की भूमिका ग्राहकों के हक की रक्षा करने की है। साथ ही CNBC आवाज रियल एस्टेट सेक्टर की हर ईमानदार कोशिश को सम्मानित करके ग्राहकों को फैसले लेने में मदद करता है। मैं संजय जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। आए इस अवार्ड के बारे में और ज्यादा बताएं, किस विजन के साथ इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी, इस पर कुछ रोशनी डालें। संजय पुगलिया, एडिटर इन चीफ CNBC आवाज और CNBC बाजार। आज के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि M वेंकैया नायडू जी, 2 विभाग हैं, संसदीय कार्य, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग और पॉवर्टी एलिविएशन। और इसमें एक बात कॉमन है कि दोनों में सर आपको फ्लोर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एक तो पार्लियामेंट में फ्लोर मैनेजमेंट है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच है। दूसरा फ्लोर मैनेजमेंट इधर है जो दिल्ली में हम FAR बोलते हैं और मुंबई में FSI बोलते हैं। उसको बढ़ाने का एक सिंबोलिज्म लेकर के मैं ये बात कहना चाहता हूं। दिक्कत ये होगी सर कि वो वाला फ्लोर मैनेजमेंट तो जैसा होना है कभी एक हो नहीं पाएंगे ये लोग, सरकार और विपक्ष। लेकिन यहाँ जो स्टेक होल्डर हैं वो आपके नेतृत्व में एक होने का देश के सामने एक ऐसा बड़ा मौका है जहां 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट जो खास करके आपकी लीडरशिप में ड्राइव हो रहा होगा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जब हम ये 9th अवार्ड कर रहे हैं उस मौके पर आपने इसको ब्लेस किया है, आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। CNBC आवाज की तरफ से हम पूरे साल होम बायर की तरफ से खड़े रहते हैं और जो डेवलपर हैं उनके साथ हम लोग उनके तरफ से संवाद करते हैं। हमने सोचा कि एक ऐसा सेक्टर है जहां चैनल को आगे बढ़ करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां जो नई प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको सम्मानित किया जाए, नवाजा जाए। और आजकल की अच्छी बात यह है कि पिछले बरस के हमारे अवार्ड जो हैं उसमें दूसरे शहरों के, बॉम्बे दिल्ली की बात छोड़ दें, दूसरे शहरों के नए प्लेयर्स को अवार्ड देने में ज्यूरी ज्यादा आगे रहती है। यही कहते हुए मैं आपका फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा और आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। नमस्कार। शुक्रिया संजय जी। और अब मैं बुलाना चाहूंगी राम रतन ग्रुप के प्रेसिडेंट श्री गोपाल काबरा जी को। आप सबका मैं RR काबिल CNBC की ओर से तहे स्वागत करता हूं।
हम लोग 9 साल से इस अवार्ड को इसलिए किए जा रहे हैं कि बिल्डर लोग का एक सम्मान आम जनता में इसको यहाँ तक हम पहुंचाए, कंज्यूमर में एक इस अवार्ड के कारण से जो आज बिल्डर की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और ये सेक्टर, क्योंकि ये बहुत पुराना सेक्टर नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमारी इकोनॉमी बहुत पुरानी नहीं गिनी जाती है और वैसे बहुत पुरानी भी है, तो इसको हम किस प्रकार से इसको सम्मानित किया जाए, इसलिए बिल्डर्स का हम अवार्ड करते हैं। इसका काफी लाभ कंज्यूमर को भी हुआ है और बिल्डर को भी हुआ है। सभी विजेताओं को अग्रिम में बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री गोपाल काबरा जी इन शब्दों के लिए। भारत बड़ी तेजी से गांव से शहरों का देश बनता जा रहा है। जाहिर है गांव से शहरों के देश में बदलते भारत की सुंदर तस्वीर बनी रहे, इसके लिए अच्छे शहरों का बनना, उनकी योजना तैयार करना, उन्हें अमल में लाना बेहद जरूरी है। और इसीलिए नए बन रहे इंडिया की सरकार में शहरी विकास मंत्रालय का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड के इस मौके पर अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी देश के संसदीय कार्य और शहरी आवास विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर। We are given a commitment for housing for all by 2022. It's not an easy thing, but we have the confidence because of you people who are all engaged in this construction activity and we are all doing your great service to the nation of creating houses. So there is a talk of recently about real estate regulation bill. So some people started asking me, sir, on one side you are saying less government and more governance, and you are also trying to bring more and more regulations. It will be simple regulation only, it will not be strangulation, I can assure you. रेगुलेशन जरूरी है, इवन रोड में जाते समय भी वन वे ट्रैफिक का रेगुलेशन भी जरूरी है, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। इसलिए ये भी उतना ही होगा। अदरवाइज हमारा मेन पर्पस है टू एनकरेज द रियल एस्टेट सेक्टर, to motivate them to go for massive housing, to take care of the problems of the people. This work cannot be done by government alone unless public-private sector also join together. The second point I want to impress upon you is this government believes in PPP model. PPP means public-private partnership. Who is private? You people are private. Who is public? You people are public. People who are all working for the country, they are all public only. I don't differentiate between public and private people because both of us are doing the same thing. So we don't have any hesitation in projecting that, yes, ours is a PPP model. Because the challenges are many. We are talking of the smart cities. We are talking of developing 500 cities which have got a population of 1 lakh and above. And then we have a problem of this housing for all. All these things, at least the development of cities will require at least 45 lakh crore of rupees. Where is the money? And you need a huge amount of money for even housing also, providing housing to all. So you need to encourage private investment. That's why FDI is allowed. That's why even the norms have been liberalized. And then certain concessions were announced in income tax. Relief has been given, whoever is investing in the housing. And also the limits of the FDI, for which there are certain specifications made, they also has been liberalized. The idea is to encourage more and more people to join the effort of the government in creating housing. Unless the government still makes further concessions, it's not that much easy. And the housing sector has to be declared as a priority sector, and there has to be priority lending from the institutions, from the banks. Then only this will happen. Second one is about bringing down the interest rates. Unless the interest rates have come down, it's not easy to make the people to purchase the houses. Bringing down the interest rates is not that much easy, even if the government wishes also. So we are working on that to bring down the interest rates further so that more and more people can take housing loan and then purchase the houses, and then the buoyancy created in the market. That is another one is FSI, FAR. The other one is, as I told you, giving it priority sector status and then pumping in more money from the financial institution to the housing sector. And the third one is bringing down the interest rates. So we are working on these three. Friends, it really gives me great pleasure
to be among you today in this significant real estate awards ceremony. I have been told that nearly 12,000 projects were scrutinized by an esteemed jury to shortlist the awardees. I congratulate the jury for successfully completing this challenging task. And I also would like to compliment the CNBC Awaaz for taking up this good program of recognizing people who have done a great job in their respective fields. And for the last 9 years, this real estate awards function, you have been continuously doing it. For that also, I would like to congratulate and compliment the CNBC Awaaz channel. I would like to compliment from the bottom of my heart all of the award winners today. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. नियो मेरे लाल, योगा का योगा बॉस, रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। ICICI Lombard Health Insurance and CNBC TV 18 present the India Healthcare Awards 2014. Coming soon. Presented by ICICI Lombard Health Insurance. Research partner IMRB. घर से दूर एक और घर जो आपके साथ चलता है, कभी 4 पहियों पर, कभी 2 पहियों पर, जो रोज ऑफिस आपके साथ जाता है, शॉपिंग मॉल की पार्किंग में आपका इंतजार करता है, ट्रैफिक सिग्नल हो या हाईवे, या फिर शहर से दूर एक नया सफर, जिसके साथ जीते हैं आप जिंदगी के खास लम्हे। आप जिन बाइक्स और कार्स के साथ जिंदगी का इतना सारा वक्त बिताते हैं, कितना जानते हैं आप उन्हें? आइए हमारे साथ करिए अपने बाइक्स और कार्स से बात। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव। आवाज ओवरड्राइव प्रेजेंटेड बाय सर्वो। एड लाइफ। प्रायोजक है पान पराग पान मसाला। कार की एड मेरी ही है। कहाँ लाना है? रूप महल, प्रेम गली, खोली नंबर 420 या 420 420। फेक कॉलर्स करें परेशान? इंट्रोड्यूसिंग क्विकर नेक्स्ट, द स्मार्टर वे ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। अब रखो अपना नंबर प्राइवेट, प्लस ढेर सारे फीचर्स। क्विकर नेक्स्ट, नो फिगर चैट क्विकर। क्विकर। जो हम सस्ते घरों का एक सपना देख रहे हैं, इसके लिए जरूरत है कि किस तरह की राह हो, और यही सस्ते घर देना सरकार और बिल्डर दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। इसी को ध्यान में रखकर सीएनबीसी आवाज ने एक चार्टर तैयार किया है। ये चार्टर हम अब पेश करने वाले हैं शहरी आवास विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी को। पेश है वो चार्टर जो हमने बनाया है, हाउसिंग फॉर ऑल। किस तरह से इसको पूरा किया जाए, क्या सफर रहेगा, क्या दिक्कतें हैं। और अब वक्त हो चुका है आज के शाम के अवार्ड्स का। शुरुआत कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी अवार्ड्स के साथ। और घर खरीदने के लिए ग्राहक अगर सबसे ज्यादा किसी बात पर भरोसा करता है तो वो होती है बिल्डर की साख, क्योंकि यही साख तय करती है कि ग्राहक को उसका घर कितना अच्छा और कितनी जल्दी मिलेगा। इसीलिए आज की हमारी इस शाम के सबसे पहले सम्मान की कैटेगरी है मोस्ट रिलायबल बिल्डर। मोस्ट रिलायबल बिल्डर के विजेता हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। मैं श्री राम अय्यर जी से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आएं और इस अवार्ड को ग्रहण करें। अगली कैटेगरी बेस्ट डिजाइन कंसल्टेंट। बेस्ट डिजाइन कंसल्टेंट का अवार्ड जाता है RSP आर्किटेक्ट। सम्मान लेने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अरुण जोत सिंह भल्ला जी को।
घर लेने के लिए जरूरी ये भी है कि जेब में सपनों का घर खरीदने भर की रकम भी हो, और जब जेब में उतनी रकम नहीं हो तो घर खरीदने के लिए आसानी से कर्ज मिल जाए तो मजा आ जाए। और इसीलिए अगली कैटेगरी भी हम सम्मानित करने वाले हैं बेस्ट होम लोन प्रोवाइडर को, और ये अवार्ड जाता है HDFC लिमिटेड को। HDFC लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती रेणु सूद कर्नाड जी को मैं यहां आमंत्रित करना चाहूंगी अवार्ड देने के लिए। अगली कैटेगरी है हमारी बेस्ट रियल एस्टेट फंड, और इस बार हम बेस्ट डोमेस्टिक और बेस्ट इंटरनेशनल फंड को सम्मानित कर रहे हैं। पहले बात बेस्ट डोमेस्टिक रियल एस्टेट फंड की, जहां लगातार तीसरी बार ये अवार्ड मिल रहा है HDFC PMS Rep 1 को। ये अवार्ड लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री विपुल रुंगटा जी को। बारी है बेस्ट इंटरनेशनल फंड की, जहां इस बार बाजी मारी है सन अपोलो इंडिया रियल एस्टेट फंड ने। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रकाश कलेथिया जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अवार्ड ग्रहण करने के लिए। अगली कैटेगरी ग्रीन प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर। ग्रीन प्रोजेक्ट की बाजी मारी है नोएल ग्रीन नेचर ने। सम्मान लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर श्री जॉन थॉमस जी को। ढेर सारे बिल्डर डेवलपर के बीच खुद को अलग दिखाने के लिए, ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग तरीके खोजने को हम दे रहे हैं अगला सम्मान। ये कैटेगरी है बेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन कंज्यूमर अप्रोच। इस कैटेगरी के विजेता हैं टाटा हाउसिंग। टाटा हाउसिंग के CFO गोविंदर सिंह और पवन शारदा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर आकर इस अवार्ड को लेने के लिए। हम बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हम इस शाम को भी बार बार कर रहे हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए जरूरी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वालों को भी प्रोत्साहन दिया जाए, और इसलिए हमने इस साल रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू अफोर्डेबल हाउसिंग की एक खास कैटेगरी रखी है। और ये ताज जाता है वैल्यू एंड बजट हाउसिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड यानी VBHC को। मैं आमंत्रित करूंगी राजीव तलवार जी। बढ़ेंगे अगली कैटेगरी की तरफ, और ये कैटेगरी है उस राज्य सरकार को सम्मानित करने के लिए जिसने हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए सबसे अच्छी कोशिश की। बेस्ट स्टेट इनिशिएटिव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग। इस कैटेगरी का सम्मान जाता है नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी NRDA को। ये सम्मान लेने के लिए NRDA के वाइस चेयरमैन श्री SS बजाज जी हमारे बीच में है। आमंत्रित करूंगी मिस्टर बजाज को कि वो स्टेज पर आए। घर की तलाश, एक अनसुना इलाका, वॉचमैन भैया, वो वीरान अपार्टमेंट। मुझे डर लग रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां अपने सपनों का घर ढूंढना भयानक साबित हो सकता है, लेकिन commonfloor.com ये सब कुछ बदलने वाला है। खुला दो दर, यहाँ मिलेगा घर। डाउनलोड द कॉमन फ्लोर ऐप, बिगिन सर्च, चूज प्रॉपर्टी, चेक डिटेल्स एंड कॉल डायरेक्टली। अब नया घर ढूंढना कितना आसान।
Log on to commonfloor.com or download the Common Floor mobile app today. पलों को बांटे चला चल, सफर है जो लंबा, होठों पे अपने Force Traveler, celebrate every journey. चला चल। अब बचेंगे पैसे, अब बढ़ेंगे पैसे, अब पैसे से बनेंगे पैसे। कैसे? क्योंकि हर शाम आपके पैसों को मिलेगा एक नया काम। स्मार्ट सेविंग, स्मार्ट स्पेंडिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग। शाम 6:30 बजे से रात 11:30 बजे तक रहिए CNBC आवाज के साथ और करिए तरक्की की शुरुआत। This week on Accelerate India Technology for Growth, we look at how 2015 will be a year of technology for 4 mega trends in the BFSI sector. Technology is going to be very critical as the government scales Jan Dhan Yojana beyond what the first wave has gotten them, I would say. A CRM for an insurance company is the most critical piece of solution that one would look in ensuring that they provide the best customer service. We'll be investing with partners who will be helping our LIC advisors as they buy these technologies to be able to get better skills so that they can, compete more effectively in the market. Catch Accelerate India Technology for Growth at these times. Presented by Microsoft. सही प्रोडक्ट, सही सर्विस और सही दाम, ये हर कंज्यूमर का हक है। पर अगर कंपनीज आपका ये हक छीनती है और अनसुना करती हैं आपकी शिकायतों को, तो क्या करेंगे आप? चुप रहेंगे या लड़ेंगे? उठाइए अपने हक की आवाज पहरेदार के साथ। पिछले 7 सालों से पहरेदार दिला रहा है हर कंज्यूमर को इंसाफ। और अब ये आवाज होगी और भी बुलंद, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो या ब्रांड। अब हम लेंगे कंज्यूमर के साथ लापरवाही बरतने वाली हर कंपनी की खबर पहरेदार बनकर। ये प्रायोजक है पान पराग पान मसाला। और अब बारी है इस अवार्ड की जिसका सपना हर बिल्डर देखता है, हर बिल्डर चाहता है कि उसके नाम के आगे ये जरूर लगा हो कि वो है बिल्डर ऑफ द ईयर। और ये खास खिताब जा रहा है प्रेस्टीज ग्रुप को। ये सम्मान लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रेस्टीज ग्रुप के डायरेक्टर उस्मा इरफान और फैज रिजवान जी को। इस शाम का एक महा अवार्ड CNBC आवाज सलाम कर रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ। ये है हमारी अगली कैटेगरी। तो इस खास कैटेगरी के विनर है श्री अरुण नंदा जी। मैं चाहूंगी मिस्टर नंदा प्लीज स्टेज पर आए और हमारे इस सम्मान को ग्रहण करें। I am honored to get this award. It's most people who get it are in their 80s, so I think you had a reason or a message for me. But actually, for an accountant to get an award to run an industry is a credit to the team who helped me get there. Thank you all my colleagues who helped me get this. God bless you all. नंदा जी आपको ढेर सारी बधाइयाँ इस खास अवार्ड के लिए। ये हमारे लिए सम्मानजनक है कि आप यहाँ आए इतनी दूर से इस अवार्ड को लेने के लिए। बहुत बधाई हो आपको। बहुत धन्यवाद सर अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ मैं श्री काबरा जी और प्रणय वकील जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी क्योंकि चेंज ऑफ गार्ड का वक्त हो गया है। चलिए हम इस अवार्ड की शाम को आगे बढ़ाएंगे और मैं बात कर रही थी कि हम अब लेकर आए हैं कुछ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अवार्ड। इन अवार्ड्स के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर शहरी विकास राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो। राजेश काबरा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी
और अरुण नंदा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो स्टेज पर आए अपने इस अवार्ड के बाद, अब वो दूसरों को भी थोड़ा और सम्मान दे तो उनके हाथ से अवार्ड लेते हुए लोगों को बहुत खुशी होगी। मिस्टर अरुण नंदा जी। सबसे पहले हम चलते हैं देश के सबसे तेजी से तरक्की करते राज्य गुजरात की राजधानी अहमदाबाद। अहमदाबाद ढेर सारी संभावनाओं का शहर है। अहमदाबाद में नए इलाकों में रियल एस्टेट के ढेरों नए मौके उभर रहे हैं। साथ ही मैं संजय फुगलिया जी से भी एक बार निवेदन करूंगी कि वो भी आए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के साथ, अरुण नंदा जी के साथ और राजेश काबरा जी के साथ इन स्टेट स्पेसिफिक अवार्ड्स को देने के लिए। और अहमदाबाद में सबसे पहली कैटेगरी हम लेकर आए हैं बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट मिड सेगमेंट। ये अवार्ड जा रहा है संकल्प सेरेनिटी को। अवार्ड लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ संकल्प ऑर्गेनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के CMD रॉबिन रामअवतार गोयनका जी को। अगली कैटेगरी बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट की है और इस कैटेगरी में विजेता है 48K अमाया प्रॉपर्टीज LLP। सम्मान लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी अमाया प्रॉपर्टीज के पार्टनर श्री शान झावेरी और जयेंद्र चोपड़ा जी को। कैटेगरी अहमदाबाद के बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट की। इस कैटेगरी में विजेता है गोयल ग्रुप का मॉन्डियल स्क्वायर। इस सम्मान को लेने के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री अनिल गर्ग जी। अहमदाबाद के बाद हम रुख करेंगे बंगलुरु का। भारत की सिलिकॉन वैली, देश में IT के लिए इस शहर की चर्चा बार बार होती है, लेकिन इस शहर में इसके साथ ही ढेरों रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहे हैं जहां यहां आने वाले तकनीकी एक्सपर्ट्स के लिए छत मुहैया कराते हैं। तो बंगलुरु में बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अफोर्डेबल सेगमेंट में अवार्ड जाता है गोदरेज ECT को और गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरफ से सम्मान लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी एक बार फिर से श्री राम अय्यर जी को। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट मिड सेगमेंट की कैटेगरी की तरफ। इस कैटेगरी में अपने आप को सबसे बेहतर साबित किया है सलारपुर या सतवा ग्रीनेज ने। सम्मान लेने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी सलारपुर या सतवा के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विजय अग्रवाल जी को। अगली कैटेगरी बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट की। इस कैटेगरी में बाजी मारी है RMZ लैटिट्यूड। RMZ कॉर्प की तरफ से ये सम्मान ग्रहण करने के लिए हमारे साथ मंच पर आ रहे हैं कंपनी के श्री वेणु गोपाल जी। लग्जरी के बाद बढ़ते हैं अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स की तरफ। बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट कैटेगरी में बाजी मारी है मंत्री DSK पिनाकल ने। मंत्री डेवलपर्स की तरफ से ये सम्मान लेने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी CMD श्री सुशील मंत्री जी को। रुक करते हैं अगली कैटेगरी बेहतर रिटेल प्रोजेक्ट्स की तरफ। बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट कैटेगरी के विजेता हैं 1MG G कॉर्प। इस सम्मान के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कंपनी के श्री रमेश जी को कि आए और बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट का ये अवार्ड लेकर जाए।